नेहा ने पकौड़ा खाकर चाय का पहला घूंट भरा ही था कि बाहर से शबनम की किसी पर बिगड़ने की तेज आवाज सुनाई दी। वो लगातार किसी को डांटे जा रही थी। उत्सुकतावश वो बाहर निकली तो देखा कि वो गार्ड से उलझ रही है। एक घायल लड़के को अपने कंधे पर एक तरह से लादे हुए वो अंदर दाखिल होने की कोशिश में थी और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने से मना कर रहा था। भैया, कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या उसे मर जाने दूं? क्या हॉस्टल का प्रशासन आएगा उसे बचाने? नहीं ना। अरे, इंसानियत की बात तो छोड़ दो, ये बताओ किस कानून में लिखा है कि एक घायल को हॉस्टल में लाकर दवा नहीं लगा सकते? मैं इसे कमरे में तो नहीं ले जा रही हूँ ना, बाहर ग्राउंड में जो बेंच है वहीं पर लेटाऊंगी। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड लेकर अंदर घुसती हैं तब तो तुमसे कुछ नहीं बोला जाता। शबनम झल्लाती हुई कह रही थी। गार्ड ने झेपते हुए दरवाजा खोला और शबनम बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने किसी तरह लड़के को बेंच पर लिटाया और जोर से चीखी, अरे कोई है? ओ बाजी, क्या कर रही हो? जाओ जरा जल्दी से पानी ले आओ। फिर नेहा पर उसकी नजर पड़ते ही उसने कहा, नेहा प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स ला देना, इसके घाव पोंछ दूं, और हाँ, कॉटन भी लेती आना। नेहा ने अपनी अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बाहर आई। देखा शबनम उस लड़के पर बरस रही थी। कर ली खुदकुशी, मिल गया मजा। तेरे जैसे लाखों लड़के देखे हैं। लड़की ने बात नहीं की तो या फेल हुए तो जान देने चल देते हैं। पैसा नहीं है तो जी कर क्या करना है? अरे मरो, पर यहाँ आकर क्यों मरते हो? शबनम उसे लगातार डांट रही थी और वो खामोशी से शबनम को देखे जा रहा था। उसका दायां हाथ काफी जख्मी हो गया था। एक तरफ चेहरे और पैरों में भी चोट लगी थी। माथे से भी खून बह रहा था। बाजी बाल्टी में पानी भर लाई और शबनम उसमें रुई डुबो डुबो कर उसके घाव पोंछने लगी। फिर घाव पर उसने एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांधी और नेहा से बोली, तू जरा इसे ठंडा पानी पिला दे, जब तक मैं इसके घर वालों को खबर कर देती हूँ। तो पहले से इसे जानती थी शबनम? नेहा ने पूछा तो वो मुस्कुराई। अरे नहीं, मैं ऑफिस से आ रही थी तो देखा ये लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी थी इसलिए यहाँ उठा लाई। अब घर वाले आ जाएं, इसे अस्पताल ले जाएं या घर, उनकी मर्जी। कहकर उसने लड़के से उसके पिता का नंबर पूछा और उन्हें बुला लिया। इधर नेहा अपने कमरे में आकर शबनम के बारे में सोचने लगी। आज कितना अलग रूप देखा था उसने उसका। उस लड़के के घाव पोंछते वक्त वो कितनी सहज थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहें, आज नेहा ने महसूस किया था कि वो दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल में अक्खड़, मुंहफट और घमंडी कही जाने वाली शबनम की बुराई करने से कोई नहीं चूकता था। लड़कियां हो या गार्ड या फिर काम वाली, हर किसी की यही शिकायत थी कि शबनम कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है। अगर दिखाती है, टीवी देखने आती है तो जबरदस्ती वही चैनल लगाती है जो उसे देखना हो। दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी जिद रहती है कि काम वाली सुबह सबसे पहले उसका कमरा साफ करे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी वो। गर्मी हो या सर्दी, हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनती, जिसकी नेक भी ऊपर तक बंद होती। उसकी इस अटपटी ड्रेस की वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं, पर वो इस पर भी ध्यान नहीं देती थी। देखने में वो खूबसूरत थी, पर नाम के विपरीत चेहरे पर कोमलता नहीं, सख्ती के भाव होते थे। डील डॉल भी काफी अच्छा था और आवाज काफी सख्त थी, जो उसकी पर्सनालिटी को दबंग बनाती थी और सामने वाला उससे पंगे लेने से बचता था। वो नेहा के कमरे के साथ वाले कमरे में ही रहती थी, इसीलिए नेहा से उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी।
वो दोनों एक दो बार साथ में घूमने भी गए थे, पर हमेशा ही नेहा को वो एक ऐसी बंद किताब लगी जिसे चाहकर भी पढ़ना मुमकिन नहीं था। 8-10 दिन बाद की बात है। नेहा ने देखा शबनम ग्राउंड में बेंच पर बैठकर किसी लड़के से बात कर रही है। उस वक्त शबनम की आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था कि वो उस लड़के को डांट रही है। 2-3 लड़कियां उधर से शबनम का मजाक उड़ाती हुई आ रही थीं। एक कह रही थी, लो आ गई उस लड़के की शामत, उसे नहीं पता कि किस लड़की से पाला पड़ा है उसका। दूसरे ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा मुझ पर करो न यूं सितम। नेहा ने गौर से देखा, ये तो वही लड़का था जिसकी उस दिन शबनम ने मरहम पट्टी की थी। लड़का अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, पर माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। बाद में जब नेहा ने शबनम से उसके बारे में पूछा तो वो बोली, धन्यवाद कहने आया था, और हिम्मत तो देखो, मुझसे दोस्ती करना चाहता था, कह रहा था फिर मिलने आऊंगा। नेहा बोली, तो तुमने क्या कहा? शबनम ने जवाब दिया, अरे मुझे क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि मैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। रोज रोज मेरा दिमाग खाने के लिए आने की जरूरत नहीं है। लड़कों की फितरत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। आगे उस लड़के का हश्र क्या होगा ये नेहा अच्छी तरह समझ सकती थी, इसलिए शबनम को और ना छेड़ते हुए वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद 2-3 बार और नेहा ने उस लड़के को शबनम से बातें करते देखा, और हमेशा शबनम उसे झिड़कती हुई ही दिखी। एक दिन उसने बताया कि वो लड़का हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, फोन भी करने लगा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे यार, बदतमीजी की भी हद होती है। घाव पर मरहम क्या लगाया, वो तो हाथ पकड़ने पर आमादा हो गया है। नेहा बोली, तो इसमें बुराई क्या है यार? वो तुझे चाहता है, देखने में भी हैंडसम है, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी अच्छा है, तूने ही बताया था, तो तू मना क्यों कर रही है? क्या और कोई है तेरी जिंदगी में? शबनम बोली, नहीं, और कोई नहीं है, जरूरत भी नहीं है मुझे, और वो जैसा भी है उससे मुझे क्या लेना देना। आज पीछे पड़ा है तो हो सकता है कल देखना भी ना चाहे, अजनबी बन जाए, हजारों कमियां निकाले मुझ में। इतना ही अच्छा है तो ढूंढ लेना अच्छी लड़की, मैंने क्या मना किया है? मैं क्यों अपनी खुशियां किसी के आसरे छोड़ूं? जैसी भी हूं ठीक हूं। कहते कहते उसकी आंखें नम हो उठी। शबनम, प्यार बहुत खूबसूरत होता है। वो वीरान जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आता है। किसी से हो जाए तो सूरत, उम्र, जात कुछ नहीं देखता। इंसान इस प्यार को पाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। नेहा ने समझाना चाहा, पर वो अकड़ती हुई बोली, बहुत देखे हैं प्यार करने वाले, मैं इन झमेलों से दूर से ही, और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो लड़का नेहा को हॉस्टल के गेट पर मिल गया। उससे विनती करता हुआ बोला, प्लीज नेहा जी, आप ही समझाओ ना शबनम जी को, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। नेहा बोली, तुम प्यार करते हो उससे? नेहा ने सीधा सवाल किया तो चकित नजरों से उसने नेहा की तरफ देखा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, बहुत ज्यादा। जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी, खुद पर निर्भर, दूसरों के लिए लड़ने वाली, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने मुझे जीना सिखाया है, मुश्किलों से हार मानने के बजाय लड़ने का जज्बा पैदा किया है। मैंने तो औरतों को सिर्फ पति के इशारों पर चलते, रोते, सुबकते और घरेलू काम करते देखा था, पर वो बहुत अलग है। जितना भी उसे देखता हूँ, उसे पाने की तमन्ना बढ़ती जाती है। प्लीज आप मेरी मदद करें, मेरे मन की बात उस तक पहुंचा दे। वो लड़का बोला, मैं कोशिश करती हूँ,
नेहा ने कहा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे नमस्ते करके वो वहां से चला गया। रात को नेहा फिर से शबनम के कमरे में गई। वो अकेली थी। नेहा बोली, आज वो गेट पर मिला था। जानती हूं, मुझे बुला रहा था लेकिन मैं नहीं गई, शबनम बोली। नेहा ने शबनम को कुरेदा। तू प्यार से क्यों भाग रही है? जानती है प्यार हर दर्द मिटा देता है। वो हंसी। प्यार दर्द मिटाता नहीं, नए जख्म पैदा करता है। बहुत स्वार्थी होता है ये प्यार। मैं आज वजह जानकर रहूंगी कि आखिर क्यों भागती है तू प्यार से। या तो मुझे हकीकत बता दे या फिर उस लड़के को अपना ले जो सिर्फ तेरी राह देख रहा है, नेहा बोली। मैंने भी देखी थी किसी की राह, पर उसने, कहते हुए अचानक शबनम की आंखें भीग गईं। नेहा ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, शबनम, अपने दिल का दर्द बाहर निकाल, तभी तो खुश रह सकेगी। मुझे सब कुछ बता दे। मैं जानती हूं तू दिल की बहुत अच्छी है, पर कुछ तो ऐसा है जो तेरे दिल को तड़पाता है। ये पीड़ा तुम्हें नॉर्मल नहीं रहने देती। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे व्यवहार में झलकने लगती है। यकीन रखो, जो भी तुम बताओगी वो सिर्फ मुझ तक रहेगा, पर मुझसे कुछ मत छुपाओ। किसने चोट पहुंचाई है तुम्हें? शबनम थोड़ी नॉर्मल हुई तो बिस्तर पर पीठ टिकाकर बैठ गई और कहने लगी, नेहा, 4 साल पहले तक मैं भी एक ऐसी लड़की थी जिसका दिल किसी के लिए धड़कता था। मैं भी प्यार को बहुत खूबसूरत मानती थी। मेरी भी तमन्नाएं थीं, कुछ सपने थे। दूसरों से प्रेम से बातें करना, मिलकर रहना अच्छा लगता था मुझे। जिसे प्यार किया उसी के साथ पूरी उम्र गुजारना चाहती थी। और उसकी, यानी विक्रम की भी यही मर्जी थी। उसने मुझे हमेशा एतबार दिलाया कि वो मुझे प्यार करता है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है। हमारी जोड़ी कॉलेज में भी मशहूर थी, पर वक्त की चोट ने उसकी असलियत मेरे सामने लाकर रख दी। एक दिन मैं उसके साथ बाइक पर कहीं जा रही थी। वो फोन देखने लगा और उसी की गलती से हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे पेट पर बहुत ज्यादा चोट लग गई। कई डॉक्टरों को दिखाया, बहुत चक्कर लगाए डॉक्टरों के, पर आखिर में यही निकला कि अब मेरी जिंदगी में औलाद की खुशी कभी नहीं आएगी। बस ये जानना था कि विक्रम ने धीरे धीरे मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि गलती उसी की थी और 1-2 बार मेरे कहने पर वो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ भी गया, पर कुछ अनमना सा रहता था। धीरे धीरे मुझसे मिलने से भी कतराने लगा। फिर एक दिन वो अचानक मुझसे मिलने आया और बोला कि उसकी शादी तय हो गई है। मैं बहुत रोई, बेहाल हो गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। शून्य की तरफ देखते हुए शबनम बोली, मैं आज भी उसे भुला नहीं सकी, पर कहाँ जानती थी कि उसके प्यार के साथ संसार की सारी शर्तें भी जुड़ी हैं। शरीर में दोष क्या हुआ, उसने राहें बदल ली, किसी और से शादी कर ली। तब मैंने समझा कितना स्वार्थी, कितना संकीर्ण होता है ये प्यार। मैंने तो विक्रम की शक्ल नहीं देखी थी, देखने में बिल्कुल एवरेज था, सांवला, मोटा। मैं उससे बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती तो उसकी कमियां गिनाकर उसे ठुकरा सकती थी, पर मैंने तो प्यार किया था और उसने ऐसी चोट दी कि सारे जज्बात ही खत्म कर डाले। तभी से मुझ में एक तरह की जिद आ गई। मैं समझ गई कि जिंदगी में मांगने पर कुछ नहीं मिलता,
मुझे जो चाहिए होता है वो जबरदस्ती दूसरों से छीनने लगी। खुद को कमजोर महसूस नहीं कर सकती थी मैं। किसी की सहानुभूति भरी नजरें भी नहीं चाहिए, ना ही किसी का इनकार सह पाती हूँ। यही जिद मेरे व्यवहार में नजर आने लगी है और शायद यही वजह है कि 35 की हो गई हूँ, पर शादी के नाम से दूर भागती हूँ। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है शबनम, पर सच तो ये है कि विक्रम का प्यार मैच्योर नहीं था। वो दिल से तुझसे जुड़ ही नहीं सका था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते का धागा बहुत कमजोर था। वो हल्की सी चोट भी नहीं सह सका। पर अर्पण की आंखों में देखा है मैंने, वाकई उसके दिल में सिर्फ तुम हो, क्योंकि उसने सूरत देखकर नहीं, तुम्हारे गुण देखकर तुम्हें चाहा है। इसीलिए वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। किसी स्वार्थी इंसान की वजह से खुद की खुशियों से बेजार रहना कहाँ की अक्लमंदी है। नेहा बोली, शबनम, यदि ठंडी हवा के झोंके सा अर्पण का प्यार तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा सकता है, तो दिल की खिड़कियां बंद कर लेना सही नहीं है, नेहा कह रही थी। मैं कैसे मान लूं कि अर्पण का प्यार सच्चा है, स्वार्थी नहीं है? शबनम बोली, ऐसा कर, तू उसे हर बात बता दे, फिर देख वो क्या कहता है। मैं जानती हूं उसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा, नेहा ने कहा। शबनम ने उसी वक्त फोन उठाया और बोली, ठीक है, ये भी करके देख लेती हूँ, अभी तुम्हारे सामने बताती हूँ उसको सब कुछ। फिर उसने फोन मिलाया और स्पीकर ऑन कर दिया। अर्पण, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त समय है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आप कहिए तो, अर्पण ने जवाब दिया। अर्पण, तुम्हारे दिल की बात नेहा ने मुझ तक पहुंचा दी है। अब मैं अपनी जिंदगी की असलियत तुम तक पहुंचाना चाहती हूँ। बस एक हकीकत, जिसे सुनकर तुम्हारा सारा प्यार काफूर हो जाएगा। शबनम बोली, ऐसा क्या है शबनम जी? अर्पण बोला। और फिर शबनम ने उसे सारी बात सिलसिलेवार बता दी और बोली, अब बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? अर्पण बोला, फैसला क्यों बदलेगा शबनम जी? और दूसरी बात यह है कि क्या जो लोग सब कुछ अच्छा समझकर शादी करते हैं, उन्हें ये सुख मिल ही जाता है? ऐसा तो नहीं है ना, और भी तो रास्ते हैं। मेरे एक अंकल डॉक्टर हैं, हम उन्हें दिखाएंगे। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एडॉप्शन कर लेंगे। मैं आपको चाहता हूँ, कमियां तो मुझ में भी हैं, पर उससे क्या? एक दूसरे को अपनाने का मतलब एक दूसरे की खूबियों और कमियों को स्वीकारना ही तो होता है। अच्छा, कल को मेरे शरीर में अगर कुछ हो जाए या मुझे कोई बीमारी लग जाए, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? नहीं ना शबनम जी, बताइए। मेरी मम्मी पास ही बैठी हैं, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और उनकी तरफ से भी हाँ है। आप बस मेरा साथ दीजिए। आप नहीं जानती, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुद को बेहतर ढंग से पहचान सकूंगा, जी सकूंगा अपनी जिंदगी। आई लव यू। शबनम ने नेहा की तरफ देखा और नेहा ने उसे हाँ कहने का इशारा किया तो वो धीरे से बोल उठी, आई लव यू टू। फिर शबनम ने तुरंत फोन काट दिया और नेहा के गले लगकर रोने लगी। नेहा जानती थी आज उसकी आंखें भले ही रो रही हों, पर दिल पहली दफा पूरी तरह प्यार में डूबकर मुस्कुरा रहा था। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी भरोसा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं
और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय RJ तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।